हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट इंडिया प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं सिद्ध श्री बाबा बालक नाथ जी निसिंग करनाल। तो दोस्तों, इस स्थान को संभालते 7 पीढ़ियों ने इस स्थान को यानी कि स्थान को संभाला है। ठीक है, दूर दूर से आज भी लोग यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हर साल आए साल यहाँ पे विशाल भंडारा होता है। जलेबी पूरी, खीर पूरी, अपना तगड़ा विशाल यहाँ पे भंडारा होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कम से कम 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पे मिलजुल कर सेवा करते हैं और लंगर भी सकते हैं। ठीक है, दूर दूर से अगर किसी को भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, टांग में दर्द होना, टाइफाइड है, मलेरिया है, चिकन यानी कि भुनिया यानी कि बुखार है, डेंगू बुखार है, कैसा भी बुखार है, आपको पीलिया है, तो यहाँ पे एक बाबा जी यहाँ पे बैठते हैं। इनकी 7 पीढ़ियाँ, ये यानी कि 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी जो ये चला रही है इस स्थान को, वो संभाल रहे हैं अभी। ठीक है, और दूर दूर से यहाँ पे इस स्थान के यानी कि भक्तजन इस स्थान के यानी कि दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा दोस्तों, दूर दूर से आज भी बाबा बालक नाथ जी के स्थान के लोग दर्शन करने आते हैं। बाबा बालक नाथ महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। तो चलिए जरा दोस्तों, स्थान के अंदर आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को हम आपको रूबरू मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों सिद्ध श्री बाबा बालक नाथ मंदिर निसिंग करनाल, मैंने तो बाबा बहादुर दास जी। ठीक है, और दूर दूर से इस भवन के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक वृक्ष है बहुत ज़्यादा पुराना, दूर दूर से आज भी लोग इस चीज़ के यानी कि दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए जरा सबसे पहले आपको मैं स्थान के आपको मैं दर्शन में करवाने वाला हूँ। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ पे कम से कम 7 से 8 जो अपना महात्मा जी यहाँ पे अपना तपस्या ताप उन्होंने यहाँ पे किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने तपस्या ताप किए हुए हैं। और जब कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे किक्कर का पेड़ हुआ करता था। और ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एक यहाँ पे पेड़, क्योंकि किक्कर के पेड़ पे कौवे वगैरह बीट वगैरह कर जाते थे। और महाराज जी की ऐसी कृपा हुई दोस्तों, यहाँ पे बर्ड का पेड़ आ गया बहुत ज़्यादा प्राचीन। ये आप देख सकते हैं, इसकी शाखा देखिए, दरबार के अंदर से ये यानी कि विराजमान यानी कि निकला है, इसके अंदर से ही ये बिल्कुल। और दूर दूर से आज भी लोग इस चीज़ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे हर एक बीमारी का यानी कि हर एक बीमारी की दवाई भी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना श्रद्धालु भी यहाँ पे लोग आए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस स्थान की मान्यता कितनी है। और यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे विशाल मेला और यानी कि भंडारा भी लगता है महाराज जी का। ठीक है, और यहाँ पे श्री बाबा बालक नाथ जी का महाराज जी का यहाँ पे धूना है, तपोस्थली यहाँ पे बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप स्थान देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राचीन है। 7 से 8 पीढ़ियाँ इसको यानी कि तपस्या ताप करके चली गई, बहुत ज़्यादा प्राचीन। और यहाँ पे अपना भोले बाबा जी के यहाँ पे कावड़ भी है, यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्राचीन ये स्थान आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये यानी कि मोबाइल की डिस्प्ले पे दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ये देखिए। और देखिए जरा, तो चलिए जरा, यहाँ पे बाबा बालक नाथ महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। अंदर यहाँ पे स्थान के अंदर यहाँ पे विराजमान है बाबा बालक नाथ महाराज जी। जितनी भी खूबसूरता किसी भी शीजनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हों, सभी के रोग दूर हों महाराज जी, ऐसी आप कृपा बरसाओ। बहुत ज़्यादा प्राचीन स्थान है। और दोस्तों, तब की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे जोड़ हुआ करता था। उस जोड़ की वगैरह धोख वगैरह भी मारते थे लोग मिलजुल कर। अब यानी कि शहर की आबादी इतनी बढ़ गई है, चारों तरफ दुकानें, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे फैक्ट्री, फार्म हाउस भी यहाँ पे खुल चुका है। निसिंग के अंदर बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। कोई लोग दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, यानी कि जो यानी कि रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो इसकी पुरानी इमेज है, ये इस स्थान की इमेज है पुरानी। चारों तरफ यहाँ पे जोड़ हुआ करता था, पूरा पीछे घना जंगल आप देख सकते हैं, बीच में जोड़ है, ये इसी स्थान की इमेज है। ठीक है, और दूर दूर से आज भी लोग इस चीज़ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। और आज यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे अपना महाराज जी के चरणों में अरदास लगाने के लिए। ठीक है, और कोई दुख तकलीफ़ है तो महाराज जी जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। ठीक है, तो चले जरा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपना दवाई वगैरह भी देते हैं, यहाँ पे जो अपना तपस्या वगैरह भी करते हैं, यहाँ पे अपना इनके बाबा बालक नाथ जी के चरणों में यहाँ पे सेवा वगैरह भी करते हैं। और इस स्थान के जो सेवादार हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस चीज़ के दर्शन करने। ये पेड़ बहुत ज़्यादा प्राचीन है मेरे भाई, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ निकल गई इसको चीज़ को देखते ही देखते मेरे भाई। ठीक है, और दूर दूर से आज भी लोग इस चीज़ के दर्शन करने के लिए आते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ है। और यहाँ पे अपना
अगर किसी भक्जी ने अपना अनेक कमाई में से अगर किसी ने यहाँ पे दान भी देना है तो यहाँ पे दान दे सकते हैं। इसका यानी कि पूरी छत बनेगी, यानी कि लेंटर डलेगा, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा है इसका। पूरे गुम्मत पे टाइलें, प्लस्तर, चनाइयों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया डिजाइनिंग भी यहाँ पे बनेगी। इसका जो गुम्मत निकलेगा इसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। वो तो पे मिस्त्री बताएंगे भी कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, ठीक है। इसका गुम्मत भी बहुत ज़्यादा विशाल बनेगा, बहुत ज़्यादा प्राचीन चीज़ है ये, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस चीज़ के स्थान के अपना दर्शन करने के लिए, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गौरव व्लॉग्स 2000 यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे जो अपने यहाँ जो आपने बाहर की साइड पेड़ देखा, इसकी पेड़ की जड़ यहाँ पे पूरे स्थान में फैली हुई है। ये देखिए बड़ी बड़ी यहाँ पे दरारें भी आ रखी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ये जो पेड़ है मेरे भाई, पेड़ ने पूरा का पूरा भवन के अंदर बड़ी बड़ी दरारें भी यहाँ पे डाली हुई हैं मेरे भाई, ठीक है। इस दरारों को भी यहाँ पे भरना है और यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे अपना दीवारों पे छील कर दीवारों को, यानी कि छील कर दीवारों को, और यहाँ पे अपना टाइलें लगेंगी, टुकड़ियाँ लगेंगी। अगर किसी भगजी ने यहाँ पे दान दे रहे हैं तो यहाँ पे दान दे सकते हैं। और आपकी अनेक कमाई में से यहाँ पे दान आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो गुम्मत बनेगा बहुत ज़्यादा विशाल बनेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। और चलते हैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे भगजन आए हुए हैं, यहाँ पे दवाइयाँ भी यहाँ पे मिलती हैं। टाइफाइड, अगर किसी को भी कैसी भी दिक्कत है, मलेरिया है, डेंगू है, जैसे रातों रात बुखार हो जाना, रातों रात चक्कर आ जाना, कैसे भी करके, और यहाँ पे अपना मेरे भाई दलीज में पैर रखते ही अपना महाराज जी सारे संकट दूर कर देते हैं, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। यहाँ पे तगड़ा हर साल विशाल भंडारा भी लगता है, मेला लगता है। सबसे पहले इनको भोग लगाया जाता है बाबा बालकनाथ जी को, उसके बाद श्रद्धालु में पूरा का पूरा परोसा जाता है उनकी थालियों में, ठीक है। दूर दूर से आज भी भक्तजन आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए और दर्शन भी करने के लिए। किसी को भी कैसी भी दुख तकलीफ है, कोई राजस्थान से भी आ रहा है, कोई मुरथल से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, इस चीज़ को अपना देखने के लिए और दर्शन भी करने के लिए। और किसी को कैसा भी दर्द है और जोड़ों में दर्द है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी बुखार है, पीलिए का बुखार है, कैसा भी बुखार है, चक्कर आना और बार बार खांसी आना, बात बात में खांसी आना, और कैसी भी आपको तकलीफ़ है, और यहाँ पे हर चीज़ का जोड़ का यानी कि समाधान है। और यहाँ पे माथा टेकें और उसके बाद दवाई मिलेगी आपको, ठीक है। और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं। और यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपने निसिंग के बस अड्डे पे उतरना है और आपको ये पानी की टंकी के बिल्कुल साथ, ये पानी की टंकी है बड़े वाली, इसके साथ ये छोटी सी गली, और आपने गली के अंदर आना है। और यहाँ पे सिद्ध मनोहारी मंदिर बाबा बालकनाथ महाराज जी के टाइम का बहुत ज़्यादा प्राचीन ये स्थान है। और यहाँ पे आना है, इनसे मिलना है और यहाँ पे माथा टेकना है और यहाँ पे दवाई लेनी है। और महाराज जी पर बरसाए रखे आप सब पर, ठीक है। और दूर दूर से इनकी मान्यता है। ये पेड़ भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पुराना है, कितनी पीढ़ियाँ इस चीज़ को यहाँ पे तपस्या ताप करके चली गई, ठीक है। तो चलिए जरा जानते हैं अगली हिस्ट्री में इस चीज़ की हिस्ट्री। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। श्री प्राचीन सिद्ध मनोहारी मंदिर बाबा बालकनाथ महाराज जी का निसिंग करनाल में आपने देख लिया होगा, पानी की टंकी के साथ वाला। इसकी मान्यता बहुत है और आज भी दूर दूर से भक्तजन दवाई और किस चीज़ की लेने के लिए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और लाइक कीजिए भाई, दूर दूर से बहुत ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे मानता है बाबा बालकनाथ महाराज जी। दूर दूर से यहाँ पे भक्तों को खींच लाते हैं, इनकी शक्तियाँ बहुत है, यानी कि इनके हुक्म से एक सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता, ठीक है। और जहाँ पे उनके यानी कि इनके चरणों में जो सेवादार यानी कि सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और कम से कम 7-8 पीढ़ियाँ यानी कि इसको चला के अपना चला रही हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थान चलता आ रहा है, ठीक है। और दूर दूर तक इनकी मानता है मेरे भाई, जो भी कुछ मांगो चंद मिनटों में पूरा भी करते हैं। हालांकि थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, आपको हाजिरियाँ लगानी पड़ेगी इस दरबार में, बहुत ज़्यादा पावरफुल है मेरे भाई, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले आपको महाराज जी नमो नारायण जी। सर कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਬਚਪਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਏ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7-8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ? ਹਾਂ ਜੀ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, फ्री दवाई दे रहा कोई किसी। यानी कि बहुत बड़ी सेवा यानी कि आप कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी डिस्पेंसरी में हम जाते हैं, वहाँ पे 15-20 रुपए की पर्ची यानी कि कटवाते हैं, 10 रुपए की पर्ची कटवाते हैं। पहले 2 रुपए का पर्ची का रेट था, अभी भी यानी कि थोड़ा बहुत फ्री है, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेस तो लगता ही है। जैसे उस दवाइयों से आराम ना आए, हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और यहाँ पे आपने निसिंग उतरना है, बस स्टैंड के पास है, पानी की टंकी के पास है, यहाँ पे महाराज जी के चरणों में अरदास लगानी है और यहाँ पे दवाई लेनी है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और अपने बच्चों को भी आप फटाफट लेके आइए और यहाँ पे महाराज जी के चरणों में अरदास लगाइए कि महाराज जी मेरे बच्चों को ये तकलीफ़ है, झट से दूर करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कृपा है इनकी, ठीक है। और यहाँ पे भक्तजन जुड़े हुए हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है जी, कैसे हो जी? किस चीज़ की दवाई लेने के लिए आए हो आज?
जी बुखार आवा था जिसका उसकी दवाई लेने आया। अच्छा, और बुखार वैसे किस चीज़ का था अपना, जैसे होता ही रहता है ये अपना सर्दी में कि अपना? होता ही रहता है कई बार, मतलब बीच में महीना महीना भी हो जाए, ज़्यादा दिन भी हो जाए। जी जी। तो और दवाई- वैसे इस स्थान से जुड़े कितने यानी कितने साल हो गए होंगे आपको, यानी कि महीने में? हम दम दही भी अभी आए पहली बार एक बार। अच्छा, पहली बार आए, चलो कोई नहीं महाराज जी, बहुत बहुत बाकी आपके- पता ही लग गया, हमने पहले दूसरे लेके होंगे हाँ जी, तो उन पता लग गया, तो वहाँ भाई बात है भाई। यानी कि उन्होंने आपको बताया हाँ, यहाँ पे उन्होंने आने आपको का। बताया जी भाई, जी जी जी, इस बारे में। बहुत बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत हाँ अच्छा। जी। ठीक है माता जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? ना जी मैं कहना चाहती जी जी। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन जुड़े होते हैं मेरे भाई, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ, और कैसी भी अगर आपको दुख तकलीफ है शरीर में, यानी कि मोच आना, टाइफाइड है, क्योंकि गंदे गंदे बुखार आज भी यानी कि चल पड़े हैं, क्योंकि बड़े से बड़े जो अपना जितने भी मेडिकल स्टोर है उनसे भी आराम नहीं आता, तो यहाँ पे आपको दरबार में एंट्री सीधा लगानी है और महाराज जी के चरणों में, बाबा बालकनाथ जी के चरणों में। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सेवादार जो सबसे बड़े स्थान को संभालेंगे, हम आपको दवाई देंगे, ठीक है, और दवाई को कैसे यूज़ करना है, कितने में खानी पीनी है, तो सब आपको बता ही देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो तगड़ा विशाल मेला लगता है, सर यहाँ पे मेले के बारे में बताइए, यहाँ पे मेला लगता है यानी हाँ जी, हाँ कि जी। कैसे लगता है, एक बार बताएंगे? 13 मार्च को हर साल भंडारा लगता है। भंडारे में क्या क्या होता है श्रद्धालुओं के लिए? भंडारे में जलेब का प्रसाद होता है जी। जी, और चावल, कड़ी, आलूओं की सब्जी और दाल, और अपना प्रसाद होते हैं साथ में। अच्छा जी। ये चलते हैं सारा दिन, सवेरे 11 से लेकर रात के 9 बजे तक लंगर चलते ही रहे। जाने वाले भी, आप खाने वाले भी, इतनी संगत आवे बहुत ज़्यादा है। जी जी। और सर अपना यहाँ पे जैसे भंडारा होता है तो कितने लोग जुड़ते हैं वैसे? 4 से लोगों 5 का हजार कोई छह हजार? अंदाजा नहीं है जी। कोई अंदाजा नहीं है। हाँ बस, जबकि साबलगांव 4-5 कट्टे जलेब मैदे की जलेब करते हैं, अच्छा ठीक है। जी। उसके बाद में 7-8 क्विंटल चावल बनता है, और बाकी में प्रसाद पानी बनता है, रोटियाँ होती हैं। संगत खाने वाली खाई जाए, आए जाए, और बचने का कोई काम नहीं है। जी 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 जी। और यानी कि आप फ्री में सेवा यानी कि लोगों की कर रहे हैं, हाँ, बहुत बड़ी सेवा बात फ्री है है जी। जी। कोई मत्था टेके ना टेके, वो उसकी हाँ, बिल्कुल धक्का जी, किसी बिल्कुल। के साथ जी, नहीं जी, है। जी। कोई किसी से मांग नहीं है, जी जी। अपना आओ मत्था टेको। बाकी में कई अपने श्रद्धालु आए, मत्था टेकते चले जाए, अपनी मन्नत सोचते उनकी पूरी हो जी, जाती जी। है, अपना आए जा रहे हैं। और अगर इसी यानी कि इस भवन को अगर कोई यानी कि दान दून देना चाहिए, इसका गुम्मत भी अगर निकलेगा तो इसका खर्चा अमाउंट वैसे कितना तक का बताएगा? देखो कोई जी, जैसे दानी पहले सज्जन देख रहा देखो हो? ऐसा है जी, हाँ जी। पहले भी संगत ने ये संगत ने तैयार करा है। मेरे अच्छा पास जी। तो ऐसा व्यवस्था तो चाहे कब जगह नहीं। हाँ जी। सेवा तो मैं कर रहा हूँ यहाँ, झाड़ू की सेवा, संगत की सेवा जो जी, भी जी। है, ठीक है। बाकी मैं ऐसा जो किसी की इच्छा अपना करवाए, मौज है उसकी, मैं मना नहीं कर रहा किसी को, जी, क्योंकि जी। धर्मस्थान है ये। ओके। हाँ जी, बनवाने का हक है, बनवा सकता है कोई। जी जी। बाकी- और वैसे कितने लोग आ जाते होंगे वैसे आपके पास, यानी कि बीमारियों का यानी कि पीड़ा लेने के लिए, यानी कि जो दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं दवाई देखो लेने जी, के लिए? पहले तो ज़्यादा थे, अच्छा जी। अब मेरे को शरीर हरकत हुई, अच्छा उसके जी। बाद में अब 5-4 2-4 डेली बज आ रहे हैं, अपना सेवा का मलाह बता रहे हैं, जा रहे हैं। जी जी, कोई बहुत बड़ी बात बात है। और कुछ कहना चाहते हैं सर? बात जी इतनी काफ़ी है। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे आएँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इसका कम से कम 2 से 3 करोड़ तक का इसकी यानी कि लागत आने वाली है। इसका जो गुम्मत उठेगा, यानी कि पेड़ का कुछ नहीं होगा, यानी कि पेड़ के जो स्पेस है, जो आप खाली यहाँ पे स्थान देख रहे हैं पेड़ के, इसका यहाँ पे गुम्मत उठेगा बहुत ज़्यादा, यानी कि गुम्मत ऐसा भी हो कम से कम 2-3 गाँव से ऊंचा भी दिखे, यानी कि 2-3 गाँव के अगर आप बीच में खड़े हैं ना, ठीक, इसका गुम्मत वैसा ही दिखे, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई कितने हज़ारों लोग यहाँ पे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मंदिर यानी कि चलता आ रहा है, न जाने कितने हज़ारों लोग यहाँ पे अपना दवाई लेके चले गए होंगे और स्वस्थ भी हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई बाबा बालकनाथ महाराज जी की इतनी कृपा है, यहाँ पे इस स्थान से माथा टेक कर दोस्तों फॉरेन की कंट्रियों से भी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड, यूपी, पता नहीं कहाँ से कहाँ लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं महाराज जी के आशीर्वाद से, बाबा बालकनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से, ठीक है। और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस स्थान के दर्शन करने के लिए। इसका जो गुम्मत है, यानी कि इस के थोड़ा सा पीछे से निकलेगा, यानी कि 2-3 डालियों को क्या पता काटना भी पड़े, तो मिस्त्री बताएंगे, यानी कि बहुत प्यारा सा बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है बिना गुम्मत के हर स्थान आपको अधूरा ही है, ठीक है। तो यानी कि गुम्मत तो बनना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के दान से ही होगा। तो हर साल यहाँ पे भंडारा होता है, ठीक है। तो भंडारे के साथ साथ अगर आप चावल का कट्टा भी देते हैं, और चावल के कट्टे के साथ साथ एक सीमट, बजरी या सीमट और रेता भी दीजिए, या सरिया सुरिया भी दीजिए। इस स्थान को सोने जैसा बनाना है, ठीक है। क्योंकि सारी सेवा मेरे घर नहीं, महाराज जी के चरणों में जाने वाली है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ, बढ़ चढ़ कर अपना दान दीजिए। इनकी सारा का सारा इसको ऊंचा उठाया जाएगा। और आगे से एक फ्रंट के जो आप फ्रंट का एरिया देख रहे हैं, इसके ऊपर भी एक मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000, क्योंकि ये आप बड़ी आप दरारें आप देख रहे हैं, ये पीपल यानी कि जो बरगद का पेड़ है, इसके यानी कि घेरी हुई है। ये चारों तरफ पूरे दरबार का जो एरिया है ना,
ये सारी की सारी इसके अंदर जड़ें फैली हुई हैं, सारी की सारी दूर दूर तक 6-6 किलोमीटर तक भी गई हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कितनी कितनी जड़ें आपको जकड़ रखा है, पूरे के पूरे पेड़ ने जड़ ने ही जकड़ रखा है पूरे के पूरे पेड़ को, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना बाबा बालक नाथ जी का, महाराज जी का धुना है। दूर दूर से आज भी लोग इसकी चीज़ की विभूति लेने के लिए आते हैं और स्वस्थ भी होकर चले जाते हैं। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गौरव व्लॉग्स 2000। भाजी तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी प्लीज़। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਹੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਗਰ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? गौरव कुमार। गौरव कुमार, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भी गौरव कुमार जी का जो चैनल है आप लाइक करो और इनकी हेल्प करो भाई को, मतलब कि एक भाई का कामयाब होने में। ठीक है, हाँ धन्यवाद गौरव जी, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो आइए जरा इस स्थान पे और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। और माता जी राम राम, जय माता दी माता जी, जय बाबा जी। माता जी राम राम, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है। ठीक है, और कितने साल हो गए ने सेवा नाल जुड़े, अपना स्थान नाल जुड़े हुए? 60-70 साल हो गए। 60-70 साल हो गए ने। तीसरी पीढ़ी है साडी पाकिस्तान दी। अच्छा जी। एक साडा ਇਹਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा जी। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इनकी इतना पूरा गुम्बद बनेगा, हाँ जी। कम से कम इनका अमाउंट कितना तक का आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा, बंदे ने बताया वो तो यानी कि जनता जनता ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਬਾਲਕਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ। ओके जी ओके। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ 50-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी जी। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा, 13 मार्च से मेला लगता है। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਗਰਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। जी जी। और कुछ कहना चाहते हो? है बाबा बालक नाथ महाराज जी की कृपा कैਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ। अच्छा जी। ਮਤਲਬ ਗੱਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ। जी ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। जी जी। ਇਹ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕੋ ਕਰ। हाँ जी हाँ जी। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। जी ਤਪ जी ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, 6-7 ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। जी जी। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਸਥ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਡੀਐਮਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਡੀਐਮਸੀ ਹੋਵੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ, ਪੀਲੀਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ, ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, जी जी। ਸਭ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है जी। और कुछ कहना चाहते हो ना? बस ये कृपा है कि बाबे का मुंड बन इनकी जाए, पूरा स्थान पूरा सेवा इनकी स्थान- कवर हो जाए, ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗੁੰਮਤ ਬਣ ਜੇ। ਮੁੰਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁੰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮੁੰਡੇ ਪਏਗਾ? ਉੱਤੋਂ ਸਿਖਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ। ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਸਕਦੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਢ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ।
अभी यानी कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है पेड़। मैं भी संगतां ने बनाया जी अच्छा मंदिर जी। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ, ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਮਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। जी जी ਔਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਦਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ जी जी। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। जी जी ठीक है, धन्यवाद माता जी। ठीक है जी, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से यूट्यूब पे, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते जाइए। हम आपको दूर दूर के प्लेसेस से भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी जाने वाले हम आगे स्टेशन पूंडरी से अपना ओंगत से हम 4-5 और भी वीडियो बनानी है हमने। पहली वीडियो तैयार हो चुकी है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। और एक यहाँ पे भगत जी जुड़े हुए हैं। जय बाबा जी। जय बाबा। कितने साल हो गए ने महाराज जी के चरना जुड़े हुए? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 40-45 ਸਾਲ। हाँ जी। वैसे दूर दूर की मानत है। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਰੇ। ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਵਗੈਰਾ। ਭੰਡਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜਲੇਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮਾਨਤਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਜੀ। 3-4 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਸੈੱਲ ਹੋ ਖਤਮ ਗਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਂਦੇ ਆ, जी जी ਬੜਾ कुछ ਇੱਥੇ। जी जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। बाबा जी और कुछ कहना चाहते हो? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।